काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में ताउन। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब में बोले, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। काबुल धमाके में गिरफ्तार दहशतगर्द को अमरीका ले जाया जा रहा है। यहाँ दहशतगर्द कानून का सामना करेगा। गिरफ्तारी में मदद देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। 3.5 साल पहले दाइश ने 13 अमरीकी एहलकारों को अफगानिस्तान में कत्ल किया। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान से इनखला को इंतहाई शर्मनाक करार दिया। अमरीकी सदर का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका से शराकत दारी जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर बयान में लिखा, अफगानिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार और हिमायत को तस्लीम करने और सराहने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे में कलीदी किरदार अदा किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज्यादा जानों ने कुर्बानी पेश की। शिद्दत पसंदों के खिलाफ क़यादत और अवाम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। निज़ाम अपने लोगों के ऊपर हमलावर होकर उनके ऊपर जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा, दहशतगर्दों को छूट देगा। वो आपके सामने हालात है। हमने तो पहले दिन से कहा है कि बगैर मुज़ाकरात के अफगानिस्तान के साथ ये मसाइल का हल नहीं कर सकता। इन्होंने पूरा फोकस तरीके इंसाफ पे कर दिया, आइन तोड़ दिया, इलेक्शन टाइम पे नहीं कराए, सारा जोर यहाँ लगा दिया, वहाँ पे दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। दहशतगर्दी का दोबारा सर उठाना वफाकी हुकूमत की गफलत है। हुकूमत की नज़र PTI को तोड़ने पर थी। जब सारा निज़ाम इलेक्शन चोरी करने के चक्कर में पड़ेगा और दहशतगर्दों को छोड़ देगा तो यही तो होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से बातचीत बोले, वफाक दहशतगर्दी के खिलाफ सो रहा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। इस्लामाबाद से मजम्मती बयानात का आना मसाइल का हल नहीं। अफगानिस्तान के साथ तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। मज़ीद कहा, अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम का नाम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अवाम की ख्वाहिश से बदला। बानी PTI को किसी ने मिस गाइड किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब हुकूमत को तरक्याती कामों पर चैलेंज। बोले, दूसरे के मनसूबों पर अपनी तख्तियाँ लगाना कोई काम नहीं है। उनके पास पैसा भी है लेकिन फिर भी ये तरक्की के काम नहीं कर सकते। वफाक हमारे सूबे के पैसे नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत के दौरान बन्नू में दहशतगर्दी का तस्करा हुआ। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, गुज़िश्ता रोज बन्नू में हमला हुआ, ऐसे केसेस कहाँ चल रहे हैं? ऐसे केसेस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में चल रहे होते तो रिपोर्टिंग होती। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि बन्नू दहशतगर्दी वाक़े में शहरी मारे गए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, शवाहिद हों तो इंसदादे दहशतगर्दी अदालतें भी सजाएं देती हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर बार के वकील हामिद खान दलाइल जारी रखेंगे। आर्म फोर्सेस अदलिया का हिस्सा नहीं। किसी अदालती फैसले में डिक्लेरेशन नहीं दिया गया कि मिलिट्री कोर्ट जुडिशरी है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा, आज तक जितने फैसले हुए किसी में मिलिट्री कोर्ट पर क्लैरिटी नहीं है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, कानून में मिलिट्री कोर्ट नहीं, कोर्ट मार्शल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। सेक्शन 2D में मिलिट्री कोर्ट नहीं लिखा गया। सेक्शन 2D में लिखा है जुर्म पर ट्रायल होगा। ये नहीं लिखा कि ट्रायल का फॉरम कौन सा होगा। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि आर्टिकल 10A और आर्टिकल 4 की मौजूदगी में सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, गठजोड़ वाले सेक्शन को किधर लेकर जाएंगे? आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया। प्रोसीजर में बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। आर्मी एक्ट में फराहम प्रोसीजर पर अमल ना होना अलग बात है। प्रोसीजर पर अमल ना हो तो फिर उसकी दस्तयाबी कोई फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान और IMF के टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात का दूसरा सेशन। आलमी मालियाती इदारे के अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दाम का मुतालबा। आइंदा छमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान भी तलब कर लिया गया। IMF का कहना है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर कोई गुंजाइश नहीं है। आइंदा छमाही में 300 अरब का शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। वजारत खजाना और FBR के बड़े शहरों में टैक्स नेट से बाहर बड़े रिटेलर के हवाले से ब्रीफिंग। वजारत तवानाई पेट्रोलियम के साथ मुज़ाकरात में पावर और पेट्रोलियम सेक्टर की परफॉर्मेंस का जायजा लिया गया। स्टेट बैंक के साथ ग्रीन फाइनेंस स्कीम, ट्रांजिशन एंड डेवलपमेंट फाइनेंस पर बातचीत की गई।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से जुड़े मनशियात के नेटवर्क के खिलाफ तहकीकात में अहम पेशरफ्त। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का अहम सियासी शख्सियात के बेटे की गिरफ्तारी के लिए छापा। साहिर हसन की जानिब से मनशियात की ट्रांजैक्शन के इंकशाफात के बाद बैंक अकाउंट्स की भी छानबीन शुरू कर दी गई। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक सियासी शख्सियात का बेटा शहर या मुल्क से फरार हो सकता है। दूसरी तरफ मुलजिम अरमगान की निगरानी सख्त कर दी गई। सेल में 4 कैमरे नस्ब। सेल के बाहर हर वक्त अमला तैनात। पुलिस ज़राए के मुताबिक लॉकअप में लगे कैमरों को आला अफसरान बराह रास्त मॉनिटर कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में तौसी कर दी है। पुलिस को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, वज़ीर आला के खिलाफ पंजाब में 33 और इस्लामाबाद में 32 मुकदमात दर्ज है। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए, आप मुकम्मल रिपोर्ट जमा करवाएं, ऐसा न हो कल फिर कोई और केस सामने आ जाए। इतनी कमजोर पोजीशन ना लें, सूबे में आपकी हुकूमत है। वज़ीर आज़म मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदादी पोलियो मुहिम के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, पोलियो केसेस में बतदरीज कमी तमाम सूबों की इंतजामिया की अनथक मेहनत की बदौलत मुमकिन हुई। विफाक और सूबों के ताउन से ही मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म के इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म से वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान तलाल चौधरी, मामले खसूसी हारून अख्तर ने मुलाकात की। विफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुतालिक अमूर का जायजा। मरीम नवाज का पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को मार्च तक हदफ पूरा करने का हुक्म। 19 अजला में फाटा की साबिका 23 हाउसिंग स्कीमों की बेहतरी और बहाली की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, बेघर आवाम के लिए छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाले चीनी ताजरों के वफ्द की सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सिंध में इलेक्ट्रिक स्कूटी मुतारिफ करवाने और ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द की जानिब से सिंध के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। शर्जील मेमन की सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की पेशकश। वफ्द को सरमायाकारी के लिए साजगार पॉलिसी फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, सूबे में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी से सनती तरक्की को फरोग मिलेगा, रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। नौकरी पेशा खवातीन और तालिबात को 1000 स्कूटीज की जल्द फराहमी हुकूमत सिंध का मंसूबा है। शुगर माफिया बेलगाम लाहौर में चीनी 160 से 170 रुपये फी किलो पहुंच गई। इंतजामिया चीनी की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम। दिसंबर में चीनी की एक्स मिल का रेट 120 जबकि ओपन मार्केट में 125 फी किलो था। उधर रमज़ान मुबारक में फलों और सब्जियों की कीमतें कंट्रोल से बाहर। कमिश्नर कराची कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। ज़िला शर्की, गरबी, वस्ती, जनूबी, केमाड़ी, मलीर और कोरंगी में अफसरों की ड्यूटी लग गई। लाहौर हाई कोर्ट में पेका तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। हुकूमत पंजाब और PTI की जानिब से जवाब जमा न कराने पर अदालत का इजहार बरहमी। PTI के वकील ने कहा, हमें जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत दी जाए। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि अगर आइंदा समाअत पर फरीकैन की जानिब से जवाब न आया तो कानून अपना रास्ता लेगा। अदालत ने PTI और हुकूमत पंजाब से जवाब तलब करते हुए समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी।